जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड्स के अंदर भेजा और एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर ऐसा कोई राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है और ये राज इनको हर कीमत पर जानना था। इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में एक बारीक छेद कर दिया और अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम टू द एफपी फैक्ट्स चैनल। मिस्र यानी इजिप्ट में 138 ऊंचे तरीन पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक और कई सारे तूफानों का सामना किया, लेकिन मजाल है कि इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड्स द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा कहलाता है और इस पिरामिड्स की बेस का एरिया 13 एकड़ है। यानी इस पिरामिड के अंदर हैरत अंगेज तौर पर एक नहीं बल्कि 9 बड़ी फुटबॉल फील्ड आ सकती हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक तकरीबन इस पिरामिड में 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ और जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था और अगर इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन आखिर इतने ऊंचे और हैरत अंगेज पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था और हजारों साल पहले जब इंसानों के पास कोई टूल भी मौजूद नहीं थे तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच बराबर किया गया और कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर बगैर क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया और इनको बनाने में आखिर किन इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया। तो ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए सर जोड़कर बैठी थी कि आखिर इस पिरामिड की चारों साइड्स बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता पड़ता है, उनकी मदद से पिरामिड्स की हर साइड्स को मार्क किया गया। सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले पिरामिड्स की डायरेक्शन सेट की गई और वो भी 0 एरर्स के साथ। एक और चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनना था, इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवल था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड्स पर खड्डा करके उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा उसको छिनी और हथौड़ों की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। और अब आ गया तीसरा चैलेंज। अब पिरामिड्स कंस्ट्रक्शन साइट पे डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही वो टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन पे इस्तेमाल होने वाली छिनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, बल्कि इसके अंदर एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई गई ये छिनी लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। मसला ये था कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए कैसे जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये डिसाइड कर लिया गया था, या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से। लेकिन ये बात तो तय है कि 50,000 केजी के पत्थर ऊपर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर गए होंगे और पिरामिड्स के अंदर कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब चीजें तो ठीक थी, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद सबसे मजबूत तरीन स्टोन माना जाता है। दुनिया भर से कई बड़े आर्कियोलॉजिकल
एक्सपर्ट्स को पिरामिड्स का विजिट करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस चीज का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियन ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। इजिप्शियन ने ग्रेनाइट को एक ऐसे आले से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांतों वाले इस आले के दोनों साइडों पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतने बड़े पत्थर को इस तरीके से काटने में 4 महीनों का वक्त लग जाता था। आखिरकार पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था और एक टाइम पर कितने मजदूर काम करते थे, और रोबोटिक कैमरा ने पिरामिड्स के अंदर पत्थर की स्लैब पर सुराख किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखने को मिला जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे वीडियो के पार्ट 2 में। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।